प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं
केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते। यह पुनः पूर्वोक्त विपरीतः प्राक् एव कर्मारंभात् ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये संजातात्मदर्शनः सह दृष्टादृष्टेष्ट विषय आशीः विवर्जिततया दृष्टादृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम् अपश्यन् समाधानं कर्म सन्न्यस्य शरीरयात्रा मात्रचेष्टो यतिः ज्ञाननिष्ठा मुच्यते इति एतत् अर्थं दर्शयितुम् आह। निराशीः निर्गता आशिषो यस्मात् सः निराशीः यतचित्तात्मा चित्तम् अन्तःकरणम् आत्मा बाह्यः कार्यकरणसङ्घातः तौ उभौ अपि यतौ संयतौ येन सः यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्तः सर्वः परिग्रहो येन सः त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं शरीरस्थितिमात्र प्रयोजनं केवलं तत्र अपि अभिमानवर्जितं कर्म कुर्वन् न आप्नोति न प्राप्नोति किल्बिषम् अनिष्टरूपं पापं धर्मं च धर्मः अपि मोक्षोः किल्बिषम् एव बन्धापादकत्वात् किंच शारीरं केवलं कर्म इति यत्र किं शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं कर्म अभिप्रेतम् आहोस्वित् शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्म इति किंच अतो यदि शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं कर्म यदि वा शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरम् इति उच्यते यदा शरीरनिर्वर्त्यं कर्म शारीरम् अभिप्रेतं स्यात् तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धम् अपि शरीरेण कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम् इति ब्रुवतो विरुद्धाविधानं प्रसज्येत शास्त्रीयं च कर्म दृष्टादृष्टप्रयोजनं शरीरेण कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम् इति अपि ब्रुवतः अप्राप्तप्रतिषेधप्रसङ्गः
शारीरं कर्म कुर्वन्न इति विशेषणात् केवल शब्द प्रयोगाच्च वाङ्मनसनिर्वर्त्यं कर्म विधि प्रतिषेध विषयं धर्माधर्म शब्दवाच्यं कुर्वन्न प्राप्नोति किल्बिषम् इति उक्तं स्यात्। तत्र अपि वाङ्मनसाभ्यां विहितानुष्ठानपक्षे किल्बिषप्राप्तिवचनं विरुद्धम् आपद्येत। प्रतिषिद्धसेवापक्षे अपि भूतार्थानुवादमात्रम् अनर्थकं स्यात्। यदा तु शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्म अभिप्रेतं भवेत् तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म विधिप्रतिषेधगम्यं शरीरवाङ्मनसनिर्वर्त्यम् अन्यद् अकुर्वन्न तैः एव शरीरादिभिः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं केवलशब्दप्रयोगात् अहं करोमि इति अभिमानवर्जितः शरीरादिचेष्टामात्रं लोकदृष्ट्या कुर्वन्न न आपनोति किल्बिषम्। एवं भूतस्य पापशब्दवाच्य किल्बिष प्राप्ति असंभवात् किल्बिषं संसारं न आपनोति। ज्ञानाग्निदग्ध सर्वकर्मत्वात् अप्रतिबन्धेन मुच्यते एव इति। पूर्वोक्त सम्यक् दर्शन फलानुवाद एव एषः। एवं शारीरं केवलं कर्म इति अस्य अर्थपरिग्रहे निरवध्यं भवति। त्यक्तसर्वपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः परिग्रहस्य अभावात् याचनादिना शरीरस्थितौ कर्तव्यतायां प्राप्तायाम् अयाचितम् असंक्लृप्तम् उपपन्नं यदृच्छया इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातं यतेः शरीरस्थितिहेतोः अन्नादेः प्राप्तिद्वारम् आविष्कुर्वन्न आह यदृच्छालाभसन्तुष्टः अप्रार्थितोपनतः लाभः यदृच्छालाभः तेन सन्तुष्टः संजात अलम् प्रत्ययः। द्वन्द्वातीतो द्वन्द्वः शीतोष्णादिभिः हन्यमानः अपि अविषण्णचित्तः द्वन्द्वातीतः उच्यते। विमत्सरः विगतमत्सरो निर्वैरबुद्धिः समः तुल्यः यदृच्छालाभस्य सिद्धौ असिद्धौ च। यः एवं भूतो यतिः अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः लाभालाभयोः समो हर्षविषादवर्जितः कर्मादौ अकर्मादिदर्शी यथाभूतात्मदर्शननिष्ठः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनेन भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरादिनिर्वर्त्ये न एव किञ्चित् करोमि अहं गुणागुणेषु वर्तन्ते इति एवं सदा सम्परिचक्षाणः आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन् न एव किञ्चित् भिक्षाटनादिकं कर्म करोति। लोकव्यवहारसामान्यदर्शनेन तु लौकिकैः आरोपितकर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भवति, स्वानुभवेन तु शास्त्रप्रमाणादिजनितेन अकर्ता एव। सः एवं पराध्यारोपितकर्तृत्वः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कर्म कृत्वा अपि न निबध्यते। बन्धहेतोः कर्मणः सहेतुकस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वात् इति उक्तानुवाद एव एषः। जिन महापुरुषों को आत्मदृष्टि प्राप्त है और ज्ञानाग्नि में उनके कर्तृत्व का दहन हो गया है और इसलिए कर्म के बंधन से मुक्त हैं,
ऐसे महापुरुषों की जो व्यावहारिक स्थिति है उसमें दो विभाग दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में दिखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो निवृत्ति मार्ग में हैं। व्यावहारिक स्थिति ये दो तरह की हो सकती है, लेकिन जो उनकी स्वरूप स्थिति है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान तो 19वें श्लोक में ये स्पष्ट कर देते हैं कि ज्ञानी की स्थिति क्या है उनकी स्वरूप दृष्टि से। तो ज्ञानाग्नि में उनके सारे कर्म भस्म हो चुके हैं, इसलिए अब उनकी जो भी प्रवृत्ति या निवृत्ति है वह कर्म बंधन के रूप में नहीं है। कर्तृत्व मिट चुका है, इसलिए ना तो प्रवृत्ति का कर्तृत्व है और न ही निवृत्ति का कर्तृत्व है। केवल प्रवृत्ति में ही कर्तृत्व नहीं होता है, निवृत्ति में भी कर्तृत्व होता है, क्योंकि निवृत्ति भी संकल्प पूर्वक ली जाती है। अगर ये साधक के धरातल की स्थिति होवे तो जिस तरह से प्रवृत्ति के पीछे संकल्प होता है ठीक वैसे ही निवृत्ति के पीछे भी संकल्प होता है। तो जिस तरह से संग्रह संकल्प पूर्वक है उसी तरह से त्याग भी संकल्प पूर्वक है। तो इन दोनों ही स्थितियों में अहंकाराभिसंधि तो संश्लिष्ट है। माने किसी को संग्रह का अभिमान है तो किसी को त्याग का अभिमान है, लेकिन दोनों ही अभिमान में हैं। तो जब तक जीव भाव है, अहंकार सुरक्षित है, तब तक दोनों एक ही स्थिति में हैं। और जब अहंकार बाधित हो गया तो वहाँ भी प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी दोनों स्वरूप दृष्टि से एक ही स्थिति में हैं। इसलिए भगवान 19वें श्लोक में तो ज्ञानी की आत्मस्थिति का निर्वचन करते हैं, माने उनके निज स्वरूप की दृष्टि से तो सारे आरंभ समाप्त हो चुके हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। क्यों ऐसा हुआ? बोले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, क्योंकि वहाँ कर्तृत्व ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो चुका है। अब व्यावहारिक दृष्टि से वो दो तरह के दिखाई देते हैं और ये दोनों ही दृष्टांत हम लोगों को इतिहास में उपलब्ध हैं। जिसे हम यदि अपनी ही गुरु परंपरा में देखें तो एक तरफ गुरुदेव हैं, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि। अभिप्रवृत्तोपि माने पूरी तरह से कर्म में लगे हुए हैं। 20वें श्लोक में जिस महापुरुष का संकेत भगवान करते हैं तो उनके जीवंत दृष्टांत हम लोगों को उपलब्ध हैं। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में पूरी तरीके से वो लगे हुए हैं, योजनाबद्ध तरीके से, माने कर्म में प्रवृत्ति है। गुरुदेव का जीवन यदि हम देखें तो 1 साल 2 साल 3 साल आगे तक के कार्यक्रम उनके निर्धारित होते थे। 2-2 साल तक की योजनाएं निर्धारित होती थीं, किस दिन को कहाँ होंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति है और हर दिन का कार्यक्रम तय है, सुबह से लेकर के
शयन पर्यंत। तो घोर प्रवृत्ति दिखाई देती है। और वहीं दूसरी तरफ गुरुदेव हैं परम पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज, पूरी तरह से निवृत्त हैं। तो उनको समाज में जाने में कोई रुचि ही नहीं है। भिक्षा लेने भी शुरू में जाते रहे, बाद में फिर कोई भिक्षा पहुंचा जाता था उनकी कुटिया में। पूरी तरह से समाधिशील हैं, निवृत्त हैं। तो एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी हैं जो पूरी तरह से प्रवृत्त हैं, दूसरी तरफ परमहंस जी हैं, निवृत्त हैं। तो ये जो भगवान बता रहे हैं, इनके दृष्टांत हमें साधु समाज में देखने को मिलते हैं। तो भगवान भाष्यकार जी बहुत प्रवृत्त हैं। इतने ग्रंथों का लेखन करना, देश में 3-3 बार पदयात्रा करना, जबरदस्त प्रवृत्ति दिखाई देती है। और वहीं भगवान भाष्यकार जी के गुरु हैं पूज्य गोविंद पादाचार्य जी, तो उन्होंने कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा। तो उनकी प्रवृत्ति कहीं दिखाई नहीं देती है। भगवान वेदव्यास जी हैं, पूरी तरह से प्रवृत्त दिखते हैं। इतने सारे ग्रंथों का लेखन, 18 पुराणों का लेखन, वेदों का लेखन, उनकी शाखाओं का विस्तार। और उन्हीं के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। तो उन्होंने केवल भागवत जी का उपदेश किया, वो भी नारद जी के बहुत मनाने पर, परीक्षित जी को, लेकिन केवल उपदेश मात्र किया। तो अब ये कहा जाए कि जो प्रवृत्ति में हैं वो कम ज्ञानी हैं, जो निवृत्ति में हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्ञान की स्थिति है वो दोनों में समान है। जीवन शैली कैसी होगी वो उनका अपना निर्णय है। लेकिन यहाँ पर प्रभु जी ने दोनों ही जीवन शैलियों का निर्वचन किया कि यदि कोई प्रवृत्ति के मार्ग पर चलने वाले संत हैं तो उनके जीवन का रंग ढंग कैसा होना चाहिए, और जो निवृत्ति परायण महापुरुष हैं उनके जीवन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इन दोनों ही व्यवस्थाओं का प्रभु जी ने यहाँ पर निर्वचन किया। तो 20वें श्लोक में जो प्रवृत्ति मार्गी संत हैं उनके लिए प्रभु जी ने कहा कि कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन नैव किंचित करोति सा, वो अपने स्वरूप स्थिति में निरंतर बने हुए हैं, इसलिए उनमें कर्तृत्वाभिमान का अभाव है। निश्चित रूप से अगर वो कर्म में प्रवृत्त हैं तो उनके आसपास ऐश्वर्य होगा, उनके आसपास परिग्रह होगा। तो उनका जो रहन सहन है वो अलग ढंग का होगा। तो गुरुदेव का जो रहन सहन है वो देखते हैं हम। और जो लोग गए हैं तो तपोवन जी महाराज जी की कुटिया है, वो तो कच्ची कुटिया, मतलब वो कुटिया भी बहुत पक्की नहीं बनवाई उन्होंने, तो ऐसे रहते रहे। तो यदि कोई प्रवृत्ति मार्गी हैं तो उनके आसपास में परिग्रह होगा, ऐश्वर्य होगा, लोग होंगे, सम्मान होगा, समाज होगा, वो सब होगा। देखिए भगवान उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म फला संगम त्यक्त्वा, उन सब के होने पर भी उनसे संग नहीं है। वो सब चीजें हैं उनके आसपास में, लेकिन उनसे संग नहीं है।
क्यों संग नहीं है? क्योंकि उनमें से किसी भी चीज पर वो आश्रित नहीं है, निराश्रय। तो किसी चीज का हमारे पास में होना और उसके ऊपर आश्रित होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो वो निराश्रय हैं। ध्यान रखना, ये जो निराश्रय शब्द है ना, ये जीव भाव में रहते हुए घटेगा नहीं, क्योंकि आदमी को आश्रय तो हमेशा चाहिए। देह भाव में रहते हुए ये निराश्रय शब्द बिल्कुल नहीं घटेगा। और यदि कोई निराश्रित तो दिखाई भी दे तो बड़ी दयनीय स्थिति है। लोग कहते हैं कि बेचारा इसका कोई आश्रय नहीं है, तो अनाथ है ये। तो जीव भाव में रहते हुए आश्रय तो चाहिए। इसलिए ये जो निराश्रय शब्द है, ये तो घटेगा केवल और केवल आत्मा में। क्यों? क्योंकि उसे किसी का आश्रय नहीं चाहिए, बल्कि वही सबका आश्रय बनता है। तो इसलिए आप देखिए, इस श्लोक की बात केवल व्यक्ति से संबंधित नहीं है। चूंकि वो महापुरुष अपने निज दृष्टि में आत्म तृप्त हैं, आत्मा में उनकी स्थिति बन गई है, इसलिए अब बाह्य परिस्थिति में उनको आश्रय नहीं दिखता है, उसकी आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। और नित्य तृप्तः, अब ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण तो सामान्य रूप से देखना मुश्किल है। क्या समीकरण? एक तरफ कर्म में प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ नित्य तृप्त है। क्योंकि प्रवृत्ति जो होती है वो अतृप्ति मूलक होती है। हाँ, चूंकि हम अतृप्त हैं इसलिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रवृत्ति से फल मिलेगा तो उससे तृप्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ एक ही श्लोक में एक ही व्यक्ति का वर्णन करते समय दो स्थितियों का भगवान संकेत करते हैं। एक तरफ वो नित्य तृप्त हैं और दूसरी तरफ कर्म में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। तो दुनिया में तो जो कर्म में प्रवृत्ति दिखाई देती है वो महत्वाकांक्षा मूलक होती है। महत्वाकांक्षी होना चाहिए व्यक्ति को, इसलिए वो प्रवृत्ति करेगा, वो कर्मठ होगा। यहाँ एक ऐसे महापुरुष की बात भगवान कर रहे हैं जहाँ एक तरफ वो नित्य तृप्त हैं और दूसरी तरफ पूरी कर्मठता के साथ वो कर्म में लगे हुए हैं। तो ये उनका अपना जीवन जीने का चुनाव है, ये उनका ढंग है। वहाँ उनको सुख की तलाश नहीं है, वहाँ उनको विश्राम की तलाश नहीं है। दुनिया के लोग तो यही कहेंगे कि देखो इतने घोर कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब है कि इनके भीतर चाहत होगी। ये चाहते होंगे कि मेरी संस्था बने, मेरी प्रतिष्ठा बने, फिर मेरे यश का विस्तार हो, तो उस संस्था से, यश से हमें विश्राम मिलेगा, सुख मिलेगा। ऐसे दुनिया के लोग व्याख्या करेंगे। हमने देखिए साधुता का जो जीवन है ना, अध्यात्म का जो जीवन है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रमाण बनाने की ज़रूरत है नहीं। कोई एकदम निवृत्त होंगे, उनके ऊपर भी आक्षेप लग जाएगा। देखो समाज के लिए कुछ करते ही नहीं है। भी आरोप लगाने वाले जो हैं उनकी कमी थोड़ी है। कोई पूरी तरह से निवृत्त हों, एकांतवासी हों, तो देखो कितना स्वार्थी महात्मा है, इतना ज्ञानी है, इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन दुनिया के लिए कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लोग कहेंगे। और कोई प्रवृत्ति में लगा हुआ हो, बोलेंगे देखो इसको कितनी कामना भरी हुई है इसके भीतर।
तो इसलिए वास्तव में दुनिया कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो शास्त्र है। यहाँ पर दोनों ही श्लोकों में जो फलश्रुति है, आप देखिए 20वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है नैव किंचित करोति सा, और 21वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। किल्बिष को प्राप्त नहीं करता, किल्बिष माने कर्म बंधन। तो जो प्रवृत्त हैं वो भी कर्म बंधन से मुक्त हैं, और जो निवृत्त हैं वो भी कर्म बंधन से मुक्त हैं। तो जहाँ तक स्थिति का निर्वचन है वो दोनों की एक जैसी है। आप देखिए 21वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। वहां पर प्रभु जी ने कहा था कर्मणि अभिप्रवृत्तः, कर्म में पूरी तरीके से वो डूबे हुए हैं। यहां क्या कह रहे हैं, शारीरम केवलम कर्म। शारीरम केवलम कर्म का अर्थ है शरीर निर्वाह के लिए जितनी चेष्टा जरूरी है। जैसे स्नान आदि करना है, भिक्षाटन के लिए जाना है, शरीर को विश्राम चाहिए तो विश्राम देना है, व्यायाम चाहिए तो व्यायाम करना है। माने शरीर की स्थिति मात्र के लिए जो चेष्टा अनिवार्य है, प्राकृतिक रूप से जितनी चेष्टा अनिवार्य है केवल उतनी ही चेष्टा करते हैं। माने उनको किसी सभा में नहीं जाना है, किसी सम्मेलन में नहीं जाना है, कहीं कोई गुरुकुल नहीं बनाना है, कोई संस्था नहीं बनाना है, कोई शिष्य प्रशिष्य नहीं बनाना है, वो सब नहीं। केवल प्राकृतिक रूप से शरीर की स्थिति बनी रहे उसके लिए जितनी प्रवृत्ति बहुत अनिवार्य है, माने जितनी चेष्टा अनिवार्य है, केवल उतनी ही चेष्टा करते हैं। माने ये पूरी तरह से एकांतवासी हैं। अब यहां पर शारीरम केवलम कर्म का अर्थ आप ये नहीं करना कि शरीर के पोषण में लगे हुए हैं। शरीर के पोषण में लगे होना अलग चीज है, वो तो आलसीपना है, उसका तो निषेध किया जाता है। शरीर का पोषण नहीं, शरीर की स्थिति मात्र के लिए, ये तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे ऐसे। और उसमें भी उतनी स्थिति मतलब उतनी चेष्टा जितनी अनिवार्य है। माने 2 टाइम यदि शरीर को भिक्षा चाहिए और यदि उन्होंने सोचा कि अब एक टाइम से ही काम चल जाएगा, तो एक टाइम की भिक्षा यार भी छोड़ दिया। ऐसे यदि 4 वस्त्रों की जरूरत थी पहले, अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अरे 2 वस्त्र से भी काम चल सकता है, तो 2 वस्त्र छोड़ दिए। ऐसे तो शरीर स्थिति मात्र के लिए उनकी चेष्टा होती है। अब यदि किसी को ऐसे रहना है तो ऐसी रहनी सधेगी कब? बोले जब उनके भीतर किसी भी परिस्थिति में समाधान की कामना ना हो और बाहर बहुत सारी चीजों का संग्रह ना हो। ये एकांतवासी की रहनी कैसे सधेगी? तो भगवान क्या बोलते हैं, निराशीहि यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। 3 शब्द दिए हैं। ये तीनों ही शब्द एकांतवासी के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। अगर किसी को एकांत सेवन करना है और उसको उस तरह की जीवन शैली बनानी है तो उसको इन 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा उसका एकांत सधेगा नहीं। क्या बोलते हैं? बोले निराशीहि। निराशीहि का अर्थ है निर्गता आशीषो यस्मात् सह निराशी। माने जिसके अंतःकरण से आशा निकल गई। निराशीहि का अर्थ क्या होगा? आशा रहित।
ये आशा जो है ये अंतःकरण में रहने वाली एक वृत्ति है। इसका स्वरूप क्या है? जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि आने वाले समय में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आशा, आशा किसको बोलते हैं? एक आशा, लोग कहते हैं ना ये बड़े आशावादी हैं। आशावादी माने क्या होता है? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई ऐसा समय आएगा जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, किसी व्यक्ति के आने से ठीक ठाक हो जाएगा? मौसम के बदल जाने से ठीक ठाक हो जाएगा? बोले नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आशावादी हूं, माने आगे जरूर एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जब सब ठीक ठाक हो जाएगा। उसमें से यदि ये निर्णय हो जाए कि इस व्यक्ति के आने से ठीक ठाक हो जाएगा, तब फिर उसको आशा नहीं बोलेंगे, उसको प्रतीक्षा बोलेंगे। कि वो व्यक्ति आ जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, तो उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करेगा व्यक्ति। लेकिन आशा में एक सामान्य स्थिति है, आज उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है चीज़ें, लेकिन ज़रूर समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी और फिर सब कुछ सुखद हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। लोग कहते हैं बड़ा आशावादी है ये। वो तात्कालिक रूप से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो, लेकिन अगर वो सकारात्मक सोच रहा हो तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा आशावादी है। ऐसे तो आशावादी होना माने क्या? भविष्य में आने वाली किसी परिस्थिति में समाधान की उम्मीद करना। तो किसी परिस्थिति में समाधान की उम्मीद करना, इसका मतलब क्या है कि अभी समाधान नहीं। अब निराशी ही का अर्थ क्या होगा? जिसको समाधान प्राप्त है, अब उसे समाधान के लिए किसी परिस्थिति की उम्मीद नहीं है, माने जो परिस्थिति में समाधान नहीं खोज रहा है, बल्कि जो स्वयं में संतुष्ट है। अब ये स्वयं में संतुष्ट हुए बिना महाराज एकांतवास सधेगा नहीं। अगर ये लगता रहे कि एकांत में रहूंगा, लेकिन एकांत में भी जो परिस्थिति हो वो बिल्कुल मेरे अनुकूल होवे, एकांत में रहूंगा वो सही है, लेकिन वहां पहले ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर लूंगा जो मेरे अनुकूल होगी, तब फिर एकांत में रहूंगा। निर्माण कर लो, कितने दिन के लिए? महीने 15 दिन के लिए। फिर चीजें बिगड़ गई तो बोले अब एकांतवास एक ही महीने का था अब क्या हुआ? बोले नहीं, अभी इतना ही था। तो किसी भी परिस्थिति में यदि समाधान की आशा है तो एकांत में रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब तक वह स्वयं में संतुष्ट ना हो, तब तक वह संतुष्टि के लिए कोई ना कोई चीज खोजेगा। चाहे वो किसी व्यक्ति को खोजे, चाहे कोई वस्तु खोजे, चाहे कोई स्थान खोजे, लेकिन खोज रहेगी। दूसरी चीज बोलते हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह। ये निराशी ही और त्यक्त सर्व परिग्रह, इन दोनों को साथ साथ जोड़ के रखना। भीतर से वो परिस्थिति में समाधान की चाहत छोड़ दिया, और वो छूटा इसलिए क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। हमने अगर साधक की दृष्टि से भी विचार करें तो साधक पने में भी वह जब
अपनी सधी हुई दिनचर्या में, अपने स्वाध्याय में, अपने भजन में, अपने जप में, पूजा में, इस सब में ही वो रममाण है। तो अब उसको बाहर कोई आया कि नहीं आया, लोगों ने हमें पहचाना कि नहीं पहचाना, उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। नहीं तो ये जो एकांतवास होता है ना, थोड़े दिनों तक तो अच्छा लगता है, एक भूत सवार होता है, एकांत में जाऊंगा, एकांत में जाऊंगा, थोड़े दिनों अच्छा लगता है, फिर लगता है कि किसी को पता भी तो लगे कि मैं एकांत में रहता हूँ। तो भाई मैं एकांतवासी हूँ और एकांत में रह के मैं साधना करता हूँ, ये लोगों को मालूम ही तो पड़ना चाहिए ना। तो आश्रम के बाहर एक बोर्ड लगवा दो। कि स्वामी जी अभी एकांतवास कर रहे हैं, इसलिए उनके एकांतवास में कोई विघ्न ना उपस्थित करे। ऐसे ये बोर्ड विघ्न से बचने के लिए लगाया है? नहीं, लोगों को बताने के लिए लगाया है। ये सब होता है। तो भीतर से आशा नहीं रही। बोले आशा इसलिए नहीं रही होगी क्योंकि जितना कंफर्ट की चीजें थी उन सभी का संग्रह कर लिया होगा पहले से। तो अगले ही शब्द बोल देते हैं महाराज भगवान, त्यक्त सर्व परिग्रह। बाहर चीजों को भी छोड़ दिया उसने। परिग्रह माने जो बहुत जरूरी चीजें हैं केवल उतनी ही चीजों को रखता है, बाकी चीजों का संग्रह करना छोड़ दिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह। अच्छा, यदि ऐसा होवे, भीतर से आशा नहीं है और बाहर बहुत सारी चीज़ों का संग्रह भी नहीं है, क्योंकि देखिए संग्रह की प्रकृति ये होती है कि एक बार जुटा लेना तो ठीक है, उनको संभाल के रखना बड़ा भारी काम होता है। वो जुटाने में उतनी समस्या नहीं है जितना उसका संरक्षण करने में समस्या है। और कोई चीज़ रखी है, चलो आज उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन उसको देखते रहेंगे तो लगेगा अरे बहुत दिनों से रखी हुई है, चलो आज थोड़ा उपयोग कर ही लेते हैं। ये भी क्या सोच रही होगी, मुझको रखा है और कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर आदमी बहाना बनाता है, नहीं उपयोग इसलिए कर लिया था कि कहीं खराब ना हो जाए। बहाने बहुत सारे होते हैं ना। अरे तो रखो ही मत, जब खराब होने की चिंता है तो रख क्यों रखा है भाई। त्यक्त सर्व परिग्रह। लेकिन फिर ऐसी स्थिति में जो एकांतवासी के सामने समस्या आती है वो आती है कि समय कैसे कटे। उसके लिए भगवान शब्द देते हैं यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा का अर्थ है नियत चित्त आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ है स्थूल शरीर। यहाँ पर ध्यान रखना, जो चित्त है वो तो अंतःकरण है। और देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं यत चित्तात्मा चित्तम अंतःकरणम। आत्मा बाह्य करण कार्यकरण संघाता। शब्द मिला आपको? तुरंत ही ध्यान जाना चाहिए वहां। यत चित्तात्मा की व्याख्या में चित्तम अंतःकरण, चित्त का अर्थ है अंतःकरण, और आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ है बाह्य कार्यकरण संघाता। बाह्य कार्यकरण संघाता माने स्थूल शरीर और इंद्रियां दोनों आ जाएंगे, क्योंकि चित्त में अंतःकरण को गिन लिया गया। तो माने जो उनका पूरा कार्यकरण संघात है वह नियत है। यत चित्तात्मा, नियत है का मतलब क्या है इसको समझना। नियत है का मतलब है उनकी जो पूरी दिनचर्या है
वो इतनी कठिन दिनचर्या उन्होंने बना ली है कि उनको एक क्षण के लिए फुर्सत नहीं है। एकांतवासी को अपनी जो दिनचर्या है वो इतनी कठिन बनानी चाहिए। जो प्रवृत्ति मार्ग पर है उसके लिए तो कर्म बहुत सारे हैं ही, उनमें तो प्रवृत्ति है ही, लेकिन एकांतवासी जो हो, अगर उसकी दिनचर्या सधी हुई ना हो, दिनचर्या सधी हुई होने का मतलब है कि मुझे इतने घंटे तक शास्त्र का पाठ करना है, इतने घंटे तक जप करना है, इतने घंटे पूजा करना है, स्वाध्याय करना है। मैंने उसने अपनी साधना को इतना कठिन बना लिया कि अब उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं है। तो यदि उसकी दिनचर्या पूरी तरीके से व्यवस्थित और सधी हुई नहीं होवे तो वह एकांतवासी प्रमादी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और या तो फिर बहुत समय तक वह एकांतवास को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए अगर उसको एकांतवास करना है, निवृत्ति परायण रहना है, तो या तो उसकी आंतरिक साधना बढ़ गई है और वो अधिक से अधिक समय तक ध्यान में रह सकता है, तो फिर और बाह्य क्रिया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी ध्यान का बहुत गहरा अभ्यास नहीं हुआ है। जैसे पूज्य उड़िया बाबा जी के विषय में ऐसा पढ़ा हमने, कई कई घंटे तक वो ध्यान में है। तो पता चला कि रात्रि में वो ध्यान में बैठे, उनके भक्त लोग थे आसपास थे, और धीरे धीरे करके वो ध्यान में बैठे हुए ध्यान में चले गए। अब समाधि में चले गए। लोग कुछ घंटे तक इंतजार करते रहे, जब समाधि से उठे नहीं तो ऐसे पढ़ा उनके जीवन वृत्त में कि महाराज उन्हें उनके भक्तों ने जिस कमरे में बैठे हुए थे, तो महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं, वो भक्त लोग गए तो बाहर से कमरे में ताला लगा दिया और चले गए। सुबह आकर के देखे तो वैसे ही ध्यान में बैठे हुए मिले। वही उठ भी सकते थे, आपने ताला क्यों लगा दिया? बोले ताला इसलिए लगा दिया था कि कहीं उठ के दूसरे गांव ना चले जाएं। मैंने उस गांव के भक्तों को ऐसे प्रेम हो गया उनसे, और उनकी तो अव्याहत गति है, तो कोई ऐसा है नहीं कि एक ही जगह रहना है। तो पता चला कि मन हुआ कि चलो दूसरी जगह चलते हैं, तो उठ के चले गए दूसरे गांव में। तो इसलिए वो कहीं जाने ना पावे, तो इसके लिए उनको बंद कर दिया। मैंने प्रेम से, भक्ति से, कोई ऐसे नहीं जबरदस्ती। तो अगर तो किसी का अभ्यास ऐसा हो गया हो, शांभवी मुद्रा में बैठते थे वो समाधि में, तब तो फिर और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि साधक स्थिति में है और एकांतवास में रुचि है, तो फिर दिनचर्या बहुत सधी होनी चाहिए। बिल्कुल, जब इतनी संख्या बढ़ा ली जाए कि फिर वो, और ऐसा नहीं हो कि फिर चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें फिर दृढ़ता होवे, तो एकांतवास मंगलमयी है, सार्थक है, रचनात्मक है। या तो अगर किसी में लेखन की वृत्ति है तो लेखन कार्य करें। जैसे हमारे कई ऐसे महापुरुष है, भगवान वेदव्यास जी हुए, लेखन आदि में रुचि है तो पूरा समय उसी में व्यतीत होता है। और भी बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने लेखन कार्य किया। तो मैंने दिनचर्या पूरी तरह से व्यवस्थित है तो एकांतवास मंगलमयी है। और ऐसी स्थिति में यदि बहुत सारा परिग्रह होगा ना, तो व्यक्ति अपना साधन भजन करेगा कि उन चीजों को संभालेगा। इसलिए ये तीनों ही शर्तें जरूरी हैं। भीतर से तृप्ति हो गई हो,
माने बहुत ज़्यादा परिस्थिति के प्रति आशान्वित नहीं हो, बाहर बहुत सारी चीज़ों का संग्रह ना किया हो। हाँ, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, भागवत जी में ये बात कही गई, यावद अर्थ परिग्रह, जितनी अनिवार्य चीज़ें हैं उनका तो संग्रह करना ही होगा। जिस सर्दी के दिन हैं तो जितनी मात्रा में वस्त्र चाहिए वो उतने वस्त्र तो चाहिए, भोजन आदि के लिए जो चीज़ चाहिए उतना संग्रह करके, लेकिन अनावश्यक परिग्रह नहीं है। ऐसे जो महापुरुष हैं, निराशी ही यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, यानी निराशी ही का अर्थ आप कर सकते हैं परिस्थिति में समाधान की तलाश नहीं रही। यतचित्तात्मा माने कठिन दिनचर्या, और त्यक्त सर्व परिग्रह माने बाह्य वस्तुओं में बहुत ज़्यादा ममत्व तो नहीं रहा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे करके। तो ऐसी रहनी होती है उन महापुरुषों की जो निवृत्ति परायण हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी ऐसी रहनी सहज होती है, जो साधक हैं उनको ऐसी रहनी का निर्माण करना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है। जो ज्ञान की स्थिति में है वो सहज ही स्थिति में है। तो उनके द्वारा क्रिया क्या होती है? बोले शारीरम केवलम कर्म, चेष्टा उतनी ही है जितनी शरीर के लिए प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। कुर्वन्न न आपनोति किल्बिषम, तो उनको किसी भी प्रकार का माने उनको प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता है। हाँ, अब कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं करने से भी कोई दोष लगता है ना। नित्य कर्म अकरणे प्रत्यवाया है। तो न आपनोति किल्बिषम, ये शब्द क्या कह रहे हैं कि उनको प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता है। उनके मन में इस तरह का कोई भार भी नहीं है कि मैं कहीं ऐसा करके हाँ समाज का ऋणी तो नहीं हो रहा हूं। मन में एक ये वृत्ति भी आती है कि देखो समाज से तो हमें वस्त्र मिल रहा है, भोजन आदि मिल रहा है, तो बदले में समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कहीं ऋणी होने की वृत्ति होती है। तो ऐसे महापुरुष में ऋणी होने का दबाव भी नहीं है, प्रत्यवाय दोष का भय भी नहीं है ऐसे, और एकांतवास का कर्तृत्व भी नहीं है। ये न आपनोति किल्बिषम में इन बातों को, क्योंकि ऐसा कोई कह सकता है कि भाई जब कर्म ही नहीं हो रहा है तो कर्म बंधन का प्रसंग कहां से आएगा। जब भगवान कहते हैं ना आपनोति किल्बिषम, माने उसको कर्म बंधन नहीं होता है, तो एकांत होने पर या निवृत्त होने पर बंधन का स्वरूप क्या होगा? बोले बंधन का स्वरूप या तो ये होगा कि प्रत्यवाय दोष की संभावना हो, अथवा मैं निवृत्ति परायण हो, इस चीज का अभिमान हो जाए। ये अभिमान का कारण भी बनता है ना। देखो ये सारे के सारे महात्मा तो काम में लगे हुए हैं, और मैं सिद्ध महात्मा हूं। क्यों? मैं एकांतवास करता हूं। तो उस एकांतवास का अभिमान हो जाएगा, वो अभिमान ही किल्बिष हो जाएगा। और तीसरा जो मन में एक भार होता है वो होता है कि मेरे ऊपर ऋण है समाज का, तो एक तरफ ऋण चुका नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ ऋणी हूं, ये मन में कहीं दबाव बना हुआ है। तो वो दबाव भी बंधन का कारण बन जाता है। तो वहां वो स्थिति नहीं है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में वो स्थिति नहीं है। चूंकि वो अकर्म की स्थिति में है, इसलिए नित्य कर्म आदि का बंधन नहीं है। तो जब कर्म तो उनके लिए विधि नहीं है, तो फिर अकर्ण्य प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, नित्य कर्म जिनके लिए विधि है उन्हीं के लिए प्रत्यवाय दोष की बात होगी।
माने विधि का मतलब कि आपको ये करना चाहिए, ये हो गई विधि। अब अगर किसी के साथ में विधि जुड़ी हुई है और फिर हमने उसको नहीं किया तो वो फिर प्रत्यवाय दोष का कारण बन जाएगा। लेकिन जो मुक्त पुरुष हैं उनके लिए कोई विधि है नहीं, इसलिए वो प्रत्यवाय दोष से भी मुक्त हैं। न प्रवृत्ति का अभिमान था न निवृत्ति का अभिमान था, इसलिए अभिमान से भी मुक्त हैं। तो कर्तृत्वाभिमान भी किलबिश के रूप में नहीं है और ऋणी होने की वृत्ति भी नहीं है, क्योंकि अब ये शरीर के प्रति ये भाव हो गया कि शरीर प्रकृति का है, तो प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया। ऋणी होने की अनुभूति तब होती है जब हमारी ज़रूरतें होती हैं और हमारी ज़रूरतें कोई और पूरी कर रहा हो, तो जो पूरी कर रहा है उसके प्रति ऋणी होने का भाव रहेगा। लेकिन जब किसी के अंदर ये स्थिति हो गई हो कि मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो जब मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो फिर अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, वो उसकी स्वेच्छा है, कर रहा है। लेकिन वो करे या नहीं करे, दोनों स्थितियों में हमारी आवश्यकता नहीं है। ऐसे। और ज्ञानी की दृष्टि से देखें तो शरीर प्रकृति का है, तो प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया, फिर प्रकृति चाहे तो उस शरीर का संरक्षण करे और चाहे तो ना करे। ऐसे तो इस स्थिति में ऋणी होने का दबाव भी उनके मन में नहीं होता है। भगवान बोलते हैं न आपनोति किलबिषम। किलबिषम का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार, किलबिषम अनिष्ट रूपम पापम धर्मम च। माने किलबिष का अर्थ केवल पाप ही नहीं बल्कि धर्म भी है। क्यों धर्म भी यहाँ पर किलबिष क्यों कहा गया? क्योंकि धर्म भी तो बंधन का कारण बनता है। देखिए आगे वाक्य लिखते हैं इसमें, धर्मः अपि मुमुक्षोः किलबिषम एव। धर्म भी मुमुक्षु के लिए किलबिष ही है। क्यों? बंध आपादकत्वात्। क्योंकि जिस तरह से हमारे द्वारा किया हुआ जो पाप कर्म है वो कहता है कि तुमको फल भोगना पड़ेगा, इसी तरह से हमारे द्वारा संपादित जो पुण्य कर्म है वो भी कहेगा कि पुण्य का फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए मुमुक्षु की दृष्टि से ये दोनों ही बंधनकारी हैं। ज्ञानी की दृष्टि में ये दोनों का ही अभाव है। अब यहाँ पर एक संक्षिप्त एक मीमांसा प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर भगवान जब बोलते हैं शारीरम केवलम कर्म, तो शारीरम केवलम कर्म के दो अर्थ हो सकते हैं। इसको ध्यान से सुनना। हमने भाष्य में ये मीमांसा आगे है, भाष्य पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका अर्थ समझ लें। भगवान बोलते हैं शारीरम केवलम कर्म। शारीरम केवलम कर्म का एक अर्थ हो सकता है कि शरीर के द्वारा संपादित हुए कर्म। शारीरम कर्म का एक अर्थ होगा कि शरीर के द्वारा संपादित हुए कर्म, और दूसरा अर्थ होगा शरीर के प्रयोजन को ध्यान में रख के किए हुए कर्म। ये दोनों अर्थों में अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। शारीरम केवलम कर्म का एक अर्थ होगा कि शरीर के द्वारा जो कर्म किए गए, हाँ, और शारीरम केवलम कर्म का एक अर्थ होगा कि शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपादित कर्म। इन दोनों में से कौन सा अर्थ लेना चाहिए, ये भगवान भाष्यकार जी ने यहाँ पर एक पूर्व पक्ष उठाया और फिर निर्णय देते हैं। बोलते हैं कि यदि शरीर के द्वारा निर्वर्तित कर्म ऐसा अर्थ किया जाए,
माने शरीर के द्वारा संपादित कर्म को शारीरम कर्म कह रहे हैं भगवान। अगर ऐसा कहा जाए तो शरीर के द्वारा संभव है कि निषिद्ध कर्म भी हो जाए। शारीरम केवलम कर्म में अगर अर्थ ये करें कि शरीर के द्वारा किए गए कर्म, तो शरीर के द्वारा किए गए कर्म में तो फिर शरीर मान लीजिए जाकर किसी की चोरी कर ले तो शरीर तो कर सकता है ना। तो बोलते हैं शारीरम केवलम कर्म का अर्थ शरीर के द्वारा निर्वर्तित कर्म, ये सही नहीं होगा। इस प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ क्या होगा कि शरीर की धारणा के लिए जो चेष्टा की जाती है, क्योंकि अब शरीर से वो तो मुक्त हो चुके हैं, तो अब शरीर की स्थिति का नियामक है प्रारब्ध। तो अब शरीर की स्थिति मात्र के लिए जो चेष्टाएं होती हैं, मैंने चाहे वो भिक्षा लेने जाना हो, चाहे वो स्नान आदि के लिए जाना हो, चाहे व्यायाम आदि करना हो, ये सारी जो चेष्टाएं हो रही हैं, ये चेष्टाएं केवल शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए हो रही हैं। तो शारीरम केवलम कर्म का अर्थ होगा शरीर स्थिति निमित्तक चेष्टाएं। तो केवल उतनी ही चेष्टा करते हुए वो जीवन जीते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। देखिए दोनों ही श्लोक में अंतिम पंक्तियां एक हैं बिल्कुल। नैव किंचित करोति सा, और यहां पर बोलते हैं न आपनोति किल विषम। वहां भी अर्थ वही है कि कर्म बंधन से मुक्त है, यहां भी अर्थ है कर्म बंधन से मुक्त है। एक जगह पर अभितः प्रवृत्ता, पूरी तरीके से कर्म में प्रवृत्त हैं, और दूसरी तरफ है पूरी तरह से निवृत्त हैं। प्रवृत्ति मार्गी के लिए प्रभु जी ने कहा कि उसकी फलाकांक्षा नहीं है। माने वहां पर प्रभु जी ने ये नहीं कहा कि त्यक्त सर्व परिग्रह, ये नहीं कहा भगवान ने। एक प्रवृत्ति है तो परिग्रह होगा। और प्रभु जी ने यह भी नहीं कहा यतचित्त आत्मा, क्योंकि वहां प्रवृत्ति होगी तो तरह तरह की योजनाएं बनेंगी, तरह तरह के लोगों से मिलना होगा। तो जो प्रवृत्ति मार्गी है उसके लिए कैसी रहनी होगी, जो निवृत्ति मार्गी है उसके लिए कैसे रहनी होगी, इसका यहाँ पर प्रभु जी ने संकेत किया इन दो श्लोकों में। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वो प्रवृत्ति मार्गी हैं या निवृत्ति मार्गी हैं, इन दोनों ही स्थितियों में कहा गया कि उनको बाह्य परिस्थिति में समाधान की अपेक्षा नहीं है। निराशी ही एक जगह पर कहा गया और एक जगह पर कहा गया त्यक्त्वा कर्म फला संगम। तो कर्म फल का संग छोड़ दिया है, माने परिस्थिति में समाधान नहीं चाहता है, और निराशी ही इसमें भी परिस्थिति में समाधान नहीं चाहता है। लेकिन महाराज उनकी ज़रूरतें तो हैं, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, माने जब तक वो जीवंत हैं, जीवित हैं, तो उनकी ज़रूरतें तो हैं। तो उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें चिंता तो करनी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए फिर अगला श्लोक बोलते हैं भगवान। बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टः, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, माने अगर बाह्य चीज़ों की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति किसी न किसी रूप में तो होगी, किसी न किसी रूप में होगी। माने यदृच्छा लाभ संतुष्टा का एक अर्थ होता है कि प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाएगा। अगर विचार की दृष्टि से देखते हैं तो प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल गया वो उसी में संतुष्ट है। और यदृच्छा लाभ संतुष्टा का
अर्थ यदि भक्ति की दृष्टि से करते हैं तो भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल गया। ध्यान रखना, यहाँ पर आलसी का प्रकरण नहीं चल रहा है। ये बात पूरी तरह से ध्यान में रहनी चाहिए कि किसी आलसी प्रमादी का प्रकरण नहीं चल रहा है। ये बहुत विवेकी महापुरुष हैं, सत्वगुण संपन्न महापुरुष हैं, लेकिन माने ये बड़ी आसान स्थिति नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं रागद्वेषो व्यवस्थितो। पसंद और नापसंद आदमी की चीज़ों में रहती ही है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यदृच्छा लाभ संतुष्टा, माने चाहे हमारे पसंद की चीज़ मिले और चाहे पसंद की चीज़ ना मिले। अब पहले तो स्थिति भगवान बोल चुके हैं, एक सिद्धांत बता चुके हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। और अब क्या कह रहे हैं? बोले यदृच्छा लाभ संतुष्ट, माने यदि कोई उसके प्रतिकूल चीज भी मिल गई तो अब उसकी वितृष्णा नहीं होती है उसमें कि क्या ला करके दे दिया इन्होंने। और अगर भक्ति से भरा हुआ हृदय है तब तो महाराज वहाँ अनुकूलता का एक ही मापदंड है। क्या मापदंड है? ये हमारे प्रभु खुश हैं, फिर उनके द्वारा प्रदत्त चाहे जो भी परिस्थिति हो वो स्वीकार्य है। और वो स्वीकार्य है मजबूरी में नहीं, सहजता से। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, संतुष्ट का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार संजात अलम प्रत्यय। संजात अलम प्रत्यय माने चित्त में ये स्थिति बन गई कि हाँ इतना बहुत है। अगर कुछ भी नहीं है तब भी वो कहते हैं ये भी ठीक है। बहुत कुछ है तो कहते हैं ये भी ठीक है। ऐसे यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्व का प्रभाव उनके चित्त में नहीं होता है। विमत्सरः, किसी के प्रति कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। विमत्सर का अर्थ क्या है? एक प्रतिद्वंद्वी भाव बना रहता है ना, कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये मेरे से आगे ना निकल जाए। इसको मात्सर्य बोलते हैं। मात्सर्य, मत्तः सरति इति, मेरे से आगे सरका जा रहा है, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। महाराज जिनको ड्राइविंग का शौक होता है ना, वो रोड में चल रहे हो और उनके बगल से कोई बड़ी तेजी से निकल जाए, बड़ा क्लेश होता है। बताओ मेरे से आगे निकल गया, इसको मैं अभी पीछे करता हूँ, फिर वो रेस लगाता है। अच्छा, जब रेस लगाएगा तो साधारण तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ उपद्रव तो होगा। रेस लगाने की बात होगी तो वो उसकी जो गति है वो स्मूथ नहीं होगी, फिर वो उपद्रवी हो जाएगा। फिर वो चाहे सामने खड्डा होवे, चाहे पानी होवे, चाहे कुछ भी हो। तो जो मात्सर्य के दोष से ग्रस्त लोग होते हैं, उनके जीवन में उपद्रव जरूर शुरू हो जाता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकला जा रहा है, इसको जरा पछाड़ो। ऐसी स्थिति हो तो इनके जीवन में कोई ऐसा दोष नहीं है, कोई प्रतिद्वंद्वी भाव नहीं है। यदृच्छालाव संतुष्ट द्वंद्व अतीतो विमत्सरा समसिद्धाव सिद्धौ च। बाह्य जो स्थितियां हैं वो सिद्धि की स्थिति है या असिद्धि की स्थिति है, दोनों में ही वो संतुष्ट रहते हैं।
माने दोनों में समता बनी हुई है उनके चित्त में। ऐसे जो पुरुष हैं वो कृत्वापि न निबध्यते, वो यदि कुछ करते भी हैं तो बंधते नहीं हैं, और कुछ नहीं करते हैं तो भी उनके ऊपर कर्म का दबाव नहीं होता। कृत्वा अपि, अपि शब्द जो लगाया गया है कि करते हुए भी और नहीं करते हुए भी, दोनों ही स्थितियों में वो कर्म के दबाव में नहीं रहते हैं। इस पर थोड़ी सी और चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।